बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1E। इससे पहले हम 4 एक्सरसाइजेज अपनी चैप्टर 1 की कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1A 1B 1C 1D। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 1E स्टार्ट करनी है। दिस एक्सरसाइज इज़ अबाउट ऑब्जेक्टिव पर्पस। इसमें फिलिंग दी ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है और कुछ डेफिनेशंस है। इसके अलावा इसमें जो है MCQs भी आ जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जो है एंड तक पूरा देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के मिस हो सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1E का वो है अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपने खाली जगह पुर करनी है। सब नंबर 1 पर जो हमारी ब्लैंक है वो है अ यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड डैश। यूनिट सेट किसे कहते हैं? यूनिट का मतलब होता है एक। ठीक है, सिंगल चीज़ के लिए हम यूनिट का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। तो यूनी का मतलब एक होता है, यूनिफॉर्म जैसे आप पढ़ते हैं। ठीक है, एक ही तरह की चीज़ के लिए हम यूनी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यूनिट मीन्स सिंगल। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद होता है उसे हम यूनिट सेट कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम जो है वो सिंगलेटन सेट है। ठीक है, सिंगलटन। सिंगलेटन क्या से होता है? सिंगल के स्पेलिंग लिख के आपने TON, ये होता है सिंगलेटन सेट। यानी कि यूनिट सेट को हम सिंगलेटन सेट भी बोल सकते हैं। मीन्स एक एलिमेंट पर मुश्तमिल सेट। कोई भी सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है तो वो सिंगलेटन या यूनिट सेट कहलाएगा। नंबर 2 है अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन डैश सेट। ठीक है, अब तमाम इंटीजर्स पर मुश्तमिल। हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर शामिल होते हैं। इसमें 0 से लेकर ऑनवर्ड पॉजिटिव सारे, और 0 से लेफ्ट साइड पर सारे नेगेटिव नंबर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स मिला दिए जाएं तो हमें नहीं पता कि ये नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं। ये अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है। तो ऐसे सेट्स जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो इनफिनिट कहलाते हैं। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन इनफिनिट सेट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे इनफिनिट, यानी लामहदूद सेट। इसके अंदर हम एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते। नंबर 3 है द सिंबल दिस रिप्रेजेंट डैश सेट। इस सिंबल के बारे में आपको पहले भी बताया था। इस सिंबल को हम फाई बोलते हैं, फाई। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 0 के ऊपर भी क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ऐसा सेट जिसके अंदर 0 भी नहीं है, मींस कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं हो, आप उसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट या नल सेट, यानी खाली सेट, उसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इसको हम एम्प्टी सेट के लिए भी बोल सकते हैं और नल भी जो है वो लिख सकते हैं, नल सेट। दोनों का मकसद सेम ही है। ठीक है, एम्प्टी या फिर नल सेट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, वो है टू सेट्स दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो सेट जिनके एलिमेंट्स की तादाद सेम हो उन्हें क्या कहते हैं? इसके बारे में हमने अपनी पिछली एक्सरसाइज 1D में पढ़ा था कि दो ऐसे सेट हों जिनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट हमने पढ़ा था कि ऐसे सेट जिनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो उसे इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। ठीक है, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट सेट यानी तादाद बराबर हो, जस्ट तादाद। अगर एलिमेंट्स भी सेम हो जाएंगे तो वो फिर इक्वल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है अ डैश सेट कंटेन्स ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट। देखिए, हमारे पास एक कोई भी सेट दे दिया जाता है और आपसे कहते हैं उसके सबसेट बनाए। सबसेट मीन्स किसी भी सेट का हिस्सा। एक बड़ा सेट है, उसके अंदर से आप उसके जो है सबसेट बनाते जाएं, तो एक जो बड़ा सेट है जिसके अंदर तमाम सबसेट मौजूद होते हैं उसको हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, ये पावर सेट कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन भी आगे आएगी तो आपको मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा कि जिसके अंदर तमाम पॉसिबल सबसेट्स हों उसको हम पावर सेट बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 पे है अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय सिंबल। वैसे सबसेट का सिंबल हमने जो जनरल पढ़ा है वो ये पढ़ा है। ठीक है,
इस तरह का। लेकिन जो प्रॉपर सबसेट होता है उसमें उसका मतलब ये है कि वो सबसेट सिर्फ उस बड़े सेट का हिस्सा है लेकिन उसके बराबर नहीं है। तो उसमें हम जस्ट ये सिंबल लगाते हैं, नीचे लाइन नहीं आएगी क्योंकि लाइन तब लगाई जाती है जब वो सबसेट भी हो और दोनों के एलिमेंट्स भी बराबर हों। अदरवाइज हम सबसेट के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड डैश। ये हमारी एक डेफिनेशन भी है एक्सरसाइज 1E जिस पेज पे है, पेज नंबर 13 में ही ऊपर कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट की डेफिनेशन दी हुई है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स की तादाद है उनको हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। ठीक है, तो इसका कार्डिनैलिटी का मतलब है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद। ये हमारी जो है फर्स्ट 7 फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक नंबर 8 है जी। तो नेक्स्ट हमारी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 8, वो है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। सेट ए हमारे पास है 1 2 3। सेट के ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3 इज अ डैश ऑफ सेट बी 1 2 3 4। देखिए सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, जबकि सेट बी में हमारे पास 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो अब हमने ये देखना है कि इसमें से बड़ा सेट कौन सा है। ये सेट बी बड़ा सेट है, इसमें 4 एलिमेंट्स मौजूद है, जबकि इसी सेट में से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करके एक सेट ए बना दिया गया है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। इसका मतलब है सेट ए सेट बी का हिस्सा है, ठीक है, उसका सबसेट है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसेट। हमने अभी पढ़ा था कि जब कोई सेट किसी सेट में से एलिमेंट्स चुन के एक नया सेट बना ले तो वो उसका सबसेट कहलाता है। तो उसका मतलब है सेट बी में 4 एलिमेंट्स है, सेट ए में 3 एलिमेंट्स है जो कि उसी में से लेके बनाए गए हैं। इट मीन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैव एट लीस्ट 1 डैश एलिमेंट। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट किसे कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर कोई से भी 2 सेट हैं, उनको हम ओवरलैप उस वक्त कहेंगे जब उसमें एट लीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। 2 सेट आपके पास पड़े हैं, उसमें अगर आपके पास एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों में टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कह देते हैं। ठीक है, कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर 2 सेट में से कोई एक एलिमेंट भी कॉमन है तो वो ओवरलैपिंग कहलाएगा। ओवरलैपिंग की डेफिनेशन में ये मतलब है कि उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो कॉमन आना चाहिए। तो इसलिए ओवरलैपिंग सेट है एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन, मुश्तरका। उसके बाद है नंबर 10, द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6। ठीक है, हमारे पास 2 सेट हैं, सेट ए है 1 3 5 और सेट बी है 2 4 6। इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? अच्छा, यूनिवर्सल से क्या मुराद है? यूनिवर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, पूरी कायनात को हम यूनिवर्स बोलते हैं, जिसके अंदर तमाम सितारे, ज़मीन, आसमान, सूरज जो है, सब प्लैनेट्स उसके अंदर आ जाते हैं, गैलेक्सीज आ जाती हैं। तो इसी तरह यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट हैं उनके तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अंडर कंसिडरेशन 2 सेट हैं, एक सेट ए और एक सेट बी। तो इसका मतलब है जब हम इनका यूनिवर्सल सेट बनाएं तो उसमें सेट ए के भी सारे एलिमेंट मौजूद होने चाहिए और सेट बी के भी। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं जो कि ऑड नंबर है 1 3 5, और सेट बी में 3 नंबर्स हैं जो कि इवन नंबर है 2 4 6। तो अब हमने जब यूनिवर्सल सेट बनाना है तो हमने दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं, तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। किस तरह से? हम तरतीब से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। देखें यहाँ पर सारे एलिमेंट्स आ गए। सेट ए का 1, सेट बी का 2, सेट ए का 3, सेट बी का 4, सेट ए का 5, सेट बी का 6। तो सारे एलिमेंट्स हमारे इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सेट दिया गया है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 100 200 400, जबकि दूसरा सेट हमें दिया गया जिसमें है 1 2 3 सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर्स शामिल हैं। 1 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब इस सेट में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है इस सेट के अंदर कहीं 100 200 400 भी आएगा, क्योंकि ये एक बड़ा सेट है, ये कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहा। अगर इसमें 100 200 400 आएगा तो उसका मतलब है ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है और ये इसी में से लिया गया है, इसलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा, ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट है 12 24।
ठीक है, ये भी इसी तरह का है। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 12 और 24, और इसमें 2, 4, 6 सारे इवन नंबर शामिल हैं। 2, 4, 6 से ऑनवर्ड जितने भी इवन नंबर हैं, तो ये भी 2 इवन नंबर हैं। ये भी इसी सेट के अंदर से लिए गए हैं, इसलिए ये सेट छोटा है, ये सेट बड़ा है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। उसके बाद है नंबर 8, उसमें लिखा गया नंबर 13, उसमें दिया गया एक नंबर 10। उन्होंने कहा है कि 10 जो है वो इस सेट का क्या है, 1, 3, 5 सो ऑन। ठीक है, क्या 10 इसका हिस्सा है या इसका सबसेट है या नहीं है या मेंबर ही नहीं है, तो ये अब आपने पढ़ना है कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर हमें दिया गया 10, वहाँ पर हमारे पास सेट है 1, 3, 5 सो ऑन। यहाँ पे ऑड नंबर का सेट दिया गया क्योंकि ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, 7, एक नंबर स्किप करते जाएं। तो यहाँ तो कहीं 10 आना ही नहीं है, इसका मतलब है 10 इस सेट में से का हिस्सा ही नहीं है, इस पर मुश्तमिल ही नहीं है। जब कोई नंबर किसी सेट का हिस्सा ना हो, एलिमेंट ना हो, तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल। तो यहाँ पर आएगा नॉट मेंबर का सिंबल। इट मीन्स 10 जो है वो इस सेट का हिस्सा नहीं है। उससे अगला जो है वो हमारे पास 3 एलिमेंट्स दिए गए, 1, 2, 3, और उधर से भी 3 एलिमेंट्स दिए गए, 8, 10, 12। अब बताएं ये दोनों सेट के बारे में क्या समझ आती है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये सेट कंटिन्यू है, 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक है, ये बड़ा सेट है, ये बड़ा सेट है। इसमें 1 से लेकर सो ऑन सारे नंबर शामिल हैं और इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, 8, 10, 12। अब ये जो 3 नंबर है ये इस सेट का हिस्सा है क्योंकि ये 1, 2, 3 से लेकर सो ऑन चलता जा रहा है। इसमें 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 12। तो ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है। तो अब हमारे पास सब सेट का जो सिंबल है वो किस तरह लगेगा, वो इस तरह लगेगा। क्यों, देखिए ये चीज़ भी समझनी होगी। जो बड़ा सेट होता है उसकी तरफ ये ओपन साइड होती है इसकी, ठीक है, और जो छोटा सेट होता है उसकी तरफ इसकी बैक होती है। जैसे यहाँ पर ये छोटा सेट था तो इसकी तरफ बैक है, ये बड़ा सेट था तो इसकी तरफ ओपन वाली साइड लगाई है। इधर भी हमने ऐसे सिंबल, जैसे ग्रेटर और लेस देन का सिंबल होता है, सिमिलरली ये भी ऐसे ही है। ये सेट बड़ा है, ये छोटा है, इसलिए इसकी तरफ उसका ओपन हिस्सा और बैक साइड उस पर है। तो ये हमारी जो है फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई है। इसके अलावा 2-3 और फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, वो भी हम इसी में ही कर लेते हैं। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल फिलिंग द ब्लैंक्स है नेक्स्ट वाली में 1, 3, 5 3 एलिमेंट्स हमारे पास दिए गए हैं। अगर हम अगली यहीं पर लिख के देखें 13 वाला जो है 14, उसमें उन्होंने कहा है कि एक सेट है 1, 3, 5 डैश, दूसरा सेट है 3, 5, 1। बताएं इसमें क्या आएगा। देखिए एक तरफ हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 1, 3, 5 और दूसरी तरफ हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 3, 5, 1। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, जबकि एलिमेंट्स की तादाद के साथ साथ एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं। यहाँ भी 1 है, वहाँ भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर सेट है, इसलिए यहाँ पर इक्वल का सिंबल आ जाएगा। इक्वल लिख भी सकते हैं, इक्वल का सिंबल भी लगा सकते हैं। अगला वाला जो है उसमें लाहौर, कराची और मुल्तान, कसूर, लाहौर, मुल्तान 3 सेट दिए, एलिमेंट दिए गए और 10 से पाकिस्तान सिटीज, तो वो उसका सबसेट होंगे। ठीक है, जो नंबर 5 है कसूर, लाहौर और मुल्तान 3 हमारे पास एलिमेंट्स है यहाँ पे, और इधर से हमारे पास पाकिस्तान सिटीज का आ गया है, यानी पाकिस्तान के सारे शहर। अब पाकिस्तान के सारे शहरों में ये बड़ा सेट बन गया। पाकिस्तान सिटीज इज अ कैपिटल सेट क्योंकि बड़ा सेट है, ठीक है, पावर सेट है, यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद है जो इसी का हिस्सा है। इसका मतलब है ये सेट जो है ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पे हम सबसेट का सिंबल लगा देंगे। देखिए ये बड़ा सेट है, इसकी तरफ इसका ओपन एरिया और ये बैक इस पे है। अगला जो है हमारे पास उन्होंने दिया है लास्ट, ये फिलिंग दी ब्लैंक है, जिसमें उन्होंने एक सेट दिया ए और बी, और एक तरफ हमें कहा गया वॉवल्स, ठीक है, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये तो हो गया बड़ा सेट क्योंकि इसमें 5 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, 5 वॉवल्स आ रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास ए बी दिया गया है। ठीक है, तो ये तो बराबर ही नहीं है, वहाँ पे वॉवल्स की बात हो रही है, यहाँ पर ए और बी, बी तो वॉवल होता ही नहीं है, तो ये दोनों सेट में कुछ भी बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉट इक्वल सेट होगा। तो इस तरह से हमारी फिलिंग दी ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आपको समझ आई होंगी और आप जो है इसको
प्रैक्टिस कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी करें। इसके अलावा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, MNT लर्निंग हब। इसके साथ आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।